नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं रानीगंज की खास खबर सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। आसनसोल रेलवे डिवीजन के नवनियुक्त डीआरएम चैतनानंद सिंह आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी तथा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेलवे कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन खैतान के नेतृत्व में उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि चैतनानंद सिंह हाल ही में आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम के तौर पर आए हैं। प्रथा के अनुसार उनको यहां आमंत्रित किया गया ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। इस अवसर को सिर्फ एक सम्मान समारोह ने रखकर चैतनानंद सिंह ने ही इसे मतों का आदान प्रदान करने का एक मंच बनाने का सुझाव दिया, ताकि वो यहाँ के व्यापारियों की समस्याओं के बारे में जान सके और यहाँ के व्यापारी रेलवे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं लाया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा आपको बता दें कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेलवे कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन खैतान ने और क्या क्या बातें कही और क्या क्या बातें हुई, आइए जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल पे। जो डीआरएम साहब को हम लोगों ने रानीगंज चैम्बर में बुलाया, इन्होंने पिछले महीने की 19 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है। एक परंपरा रहती है कि कोई नया ऑफिसर आता है तो उसको बुलाकर उसका सम्मान, उसकी संवर्धना की जाती है। तो हम लोगों ने तो बेसिकली उनको बुलाया था उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन उन्होंने ही ये प्रपोज़ल रखा कि आप जब बुला रहे हैं तो एक इंटरेक्टिव सेशन कर दीजिए, जिसमें रेलवे के साथ जो व्यापारी वर्ग है उन लोगों का क्या और काम निकल सकता है, बढ़ सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके, रेलवे साइडिंग्स को लेके, एडवर्टीजमेंट्स को लेके। तो ये उसी के ऊपर एक चर्चा थी। तो सीनियर डीसीएम साहब शांतनु चक्रवर्ती जी, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दिया और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो उनको अप्रोच कर सकता है विद अ प्रॉपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर लेके जाए उनके पास, तो वो लोग इसमें मदद करेंगे। हमारी जो मेमोरेंडम है उसमें बहुत सारी डिमांड है। जब हम लोग एक संस्था की तरफ से कोई मेमोरेंडम देते हैं तो उसमें मेंबर लोगों के हिसाब से जो डिमांड रहती है उसको हम लोग एक जगह एकत्रित करके देते हैं। और आज के दिन आप लोग जानते हैं रेलवे से ज़्यादातर डिमांड लोगों को ट्रेनों की रहती है, उनके ठहराव की रहती है, उनके एक्सटेंशन की रहती है, नई ट्रेनों की रहती है। तो वही सब है मेमोरेंडम के अंदर। देखिए, डीआरएम साहब ने ऐसे मेमोरेंडम को देख के कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि इस पे गौर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, रेलवे बोर्ड को उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो लोग आगे भेजेंगे। ठहराव जो है वो कोई भी डीआरएम ऑफिस से स्टॉपेजेस को वो लोग परमिट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ बोर्ड्स डिसीजन जो कि रेलवे बोर्ड से ही आएगा। लॉजिक एकदम सही है। आंकड़ों के ऊपर आप चलेंगे तो सरकार को रेलवे में जो पैसेंजर ट्रैफिक है उससे 40% ही उनको रेवेन्यू, मतलब जो खर्च करते हैं उसका 40% ही अदाई कर पाते हैं। उनका 60% जो है वो लॉस में रहता है। ये अगर गुड्स नहीं चले, माल ढुलाई नहीं हो, तो वो लोग परमानेंट लॉस मेकिंग कंपनी रहेंगी। मेरा नाम हर्षवर्धन खैतान, मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रेलवे कमेटी का चेयरमैन हूँ। देखिए, मैं तो नया पदभार लिया है मैंने एसडीआरएम आसनसोल, और अभी जो रेलवे की बेसिक डिमांड ये है कि सबको पार्टनरशिप में साथ लेके चलना है। तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुझे बताया गया कि बड़ी पुरानी संस्था है और बिज़नेस कम्युनिटीज़ एक ब्रिज का काम कर रही है। तो मैं सोचा यहाँ आकर जो हमारी बात है, जो हमारे स्कीम्स हैं और इनकी बात जो है, दोनों तरफ से हम सुने और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं। यही बेसिक रीज़न था यहाँ आने का। जे आपनी बोलছেন, आई हैव ऑल्सो इंस्पेक्टेड आफ्टर कमिंग हियर रानीगंज स्टेशन। तो अनेक स्कोप আছে इम्प्रूवर করার, दैट आई एग्री। गिव अस सम टाइम। आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ हम लोग का सैंक्शन वर्क है जिससे स्टेशन को हम लोगों को बेहतर बनाना है।
रानीगंज अमृत भारत स्टेशन में एक पार्ट है जहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये स्कीम चूँकि माननीय प्रधानमंत्री के तत्वाधान में हो रहा है तो ये काम बड़े तीव्रता से चलेगा। इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का कोई सुझाव है तो हम लोग अभी ट्विटर पे और फेसबुक पे हैंडल दे रहे हैं, वहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो भी रानीगंज के लोग हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई चीज़ बंद हो गई है, कोई सुविधाएं चाहिए, क्योंकि ऐसे पीस मिल में सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस सिस्टम के तहत हम लोग वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म देंगे और सारे पैसेंजर, सारे मीडिया के थ्रू, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू हम चाहेंगे कि आप लोग अपना सजेशन दें और जहाँ तक कोशिश करेंगे उन सजेशंस को जो स्टेशन का नव निर्माण का काम चलेगा उसमें इनकॉर्पोरेट। देखा जा रहा है लगातार जो है ना हादसा होते जा रहा है लगातार रानीगंज स्टेशन में। अच्छा, 3 हादसा हो चुका है जिसमें एक डेथ है, 2 जख्मी। अच्छा, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं इसका संज्ञान लेने के बाद इसके बारे में बातचीत कर पाऊँगा। रानीगंज तो वेबसाइट वही शांतनु दादा कैन टेल यू बेटर बिकॉज उन्हीं कमर्शियल हेड যে উনি স্কিম এখনই বলেছেন ওই স্কিমটা ওনার থেকে একটু বেশি আপনি जानकारी নিতে পারেন। वो आप देखेंगे, वो लास्ट टाइम मैं जब आया था थोड़ा एक है बख्तर नगर अंडाल के तरफ और एक सीतारामपुर के तरफ, ये दोनों साइडिंग होपफुली नेक्स्ट 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे के तरफ से जो भी अप्रूवल देना था वो दे दिया। अब पार्टीज जितना जल्दी अपना माल मटेरियल करके चालू। रानीगंज में जो लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है उसका जो अवस्था तो खराब हो कैसे देखेंगे? तो देखना नहीं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि लोग लोडिंग करें, लोडिंग लेके जाएं। हम लोगों की तरफ से जो भी सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।